जी स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है टाइप्स हमने देख ली। तो अब ये अगला टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया के असबाब, कॉजेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के असबाब में उसके हयातियाती अवामल यानी जो फ़िज़िकल फैक्टर्स हैं, नफसी और समाजी अवामिल जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं नफसी तौर पर, समाजी अवामिल जो माहौली समाज में जिसमें हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो वाले अवामिल, और सकाफ़ती अवामिल यानी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे रस्म व रवाज हैं, वो वाले अवामिल भी बीच में शामिल हैं। इन अवामिल की शिद्दत और नोयत के मुख्तलिफ़ अफराद में जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से उस पर असरअंदाज होती है और वो यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही है। सबसे पहले है विरसा। वसी तहकीकाती मवाद इस बात की तायद करता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का रुझान प्री डिस्पोजिशन वर्से में मुंतकिल होता है, कि जो रुझान है स्किज़ोफ्रेनिया का किसी शख्स में, जब ये स्किज़ोफ्रेनिया पैदा होता है तो वो विरसे में मुंतकिल हो जाता है। इसकी तायद स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ ख़ानदानों या जुड़वां और लेपालक बच्चों पर किए गए तहकीकाती मुतालियात से होती है। यानी स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ थे उनके ख़ानदानों पर ये रिसर्च की गई और या जुड़वां और लेपालक बच्चों पर ये रिसर्च की गई, तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई। जुड़वां बच्चों पर तहकीकात से ये वाज़ेह होता है कि अगर मुमासिल जुड़वां बच्चों में से किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ लाहक हो जाए तो दूसरे बच्चे के मरीज़ बनने के अमकानात 44.3% होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स वो होते हैं जो एक एग बनता है और एक एग दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो वो दो बच्चे जो हैं वो से बन जाते हैं और वो दोनों बच्चे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब होता है उनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, दोनों एक ही मतलब कैटेगरी के होते हैं, या दोनों लड़के होते हैं या दोनों लड़कियां होती हैं, शक्लें भी आपस में बहुत मिलती जुलती होती हैं, तो वो एक एग से बनने वाले दो होते हैं जिनको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहा जाता है। और ऐसे बच्चों में से अगर एक बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो दूसरे बच्चे के अमकानात जो हैं वो 44.3% हो जाते हैं। जबकि गैर मुमासल जुड़वां यानी डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो दो एग से अलग अलग बच्चे बनते हैं, वो एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है, दोनों लड़के या दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, उनकी शक्लें आपस में इतनी मिलती जुलती नहीं होती, वो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं। अगर उनमें से किसी एक बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो ये शरह 12.8% रह जाती है, क्योंकि वो डाइजाइगोटिक हैं, वो अलग अलग उनकी करैक्टरिस्टिक्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं, और मोनोजाइगोटिक में उनकी करैक्टरिस्टिक्स और बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। गोया मुमासल जुड़वां बच्चों में से अगर एक स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ हो तो दूसरे के बनने के अमकानात ज़्यादा हो जाते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। दिमाग में कई किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं जिनमें डोपामीन भी एक अहम न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के मरज़ का सबब है। यानी इनका मतलब ये है कि अगर ब्रेन में डोपामीन का लेवल हाई हो जाता है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया को कॉज करता है, उसकी वजह से जो स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ जो है वो पैदा होता है। नफसी समाजी अवामिल कुछ नफसी समाजी अवामिल भी उन्होंने बताए हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया का सबब बन सकते हैं। सबसे पहले है इब्तदाई नफसियाती सदमा। बच्चे को इब्तदाई सालों में अगर शदीद सदमे का सामना करना पड़े और वो मुनासिब तरीके से उसका जो है मुकाबला ना कर सके तो सदमे के असरात मुस्तकबिल के लिए बुनियाद बन जाते हैं। सदमे की कैफियत और शिद्दत में बच्चे जो हैं बआसानी इस मरीज़ के शिकंजे में या मर्ज़ के शिकंजे में आ जाते हैं। अब आप देखें कि ऐसे बच्चे जिनकी मदर की बहुत छोटी एज में डेथ हो जाती है, या मदर उनको छोड़ के जो है वो घर के लड़ाई झगड़े की वजह से वहाँ पे छोड़ के चली जाती हैं, या किस किस्म के कोई ऐसा सदमा बच्चे के लिए पहुँचता है जो उस वक्त वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो चीज़ जो है वो बच्चे के लिए बुनियाद फराहम करती है कि मुस्तकबिल में वो उसको जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ लाहक हो जाए। फिर नाकस तल्लुकात। स्किज़ोफ्रेनिया के वालिदैन के आपस के तल्लुकात हमेशा नागवार होते हैं। जो बच्चा स्किज़ोफ्रेनिक होता है उनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स आपस में कभी भी अच्छे नहीं होते। ऐसे वालिदैन में नचाकी, अलहदगी, तलाक, शदीद झगड़े और गैर लचकदार रवैये देखने में आते हैं। वालिदैन के ये नामौजूद तल्लुकात जो होते हैं बच्चे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होना है, माँ बाप अलग ना हो जाएं, फिर हम किसके साथ रहेंगे, हमें तो ये मतलब वो बच्चे दोनों पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके माइंड में रह जाती हैं जो फिर आइंदा बच्चे के लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। ख़ानदान के नामुनासिब रवैये। ख़ानदान में इक़्तिसादी अदम तहफ़्फ़ुज़ कि अगर घर में कोई ख़ास कमाने वाला नहीं है, घर में कोई आमदनी ठीक नहीं है, लड़कों की निस्बत लड़कियों को नज़रअंदाज करना, लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, माँ की बेवकूफ़ी करना, माँ का बच्चों के ख़िलाफ़ भड़काना, माँ अगर बच्चों को बाप के ख़िलाफ़ भड़काती है या बाप का बच्चों को माँ के ख़िलाफ़ उकसाना, ये दोनों सूरतें जो हैं वो पाई जाती हैं। दोनों सूरतों में बच्चों के स्किज़ोफ्रेनिक होने के चांसेस होते हैं। बहन भाइयों में जज्बाती उनसियत का ना होना,
जिस तरह से भाई बहनों में आपस में बड़ा मोहब्बत प्यार होता है, अगर वो ना हो, ख़ानदान के अफराद का मुतज़ाद जो है वो रवैया, उनका रवैया जो है वो बच्चे के साथ अच्छा ना हो, आला इक़दार की कमी हो, वालिदैन का अपने और बच्चों के लिए दोहरे मेयार कायम करना, यानी लड़कों के लिए और स्टेटस है वो जो मर्ज़ी करते रहें, लड़कियों के लिए जो है वो बड़ी पाबंदियाँ लगाना, ये ऐसी चीज़ें, मुश्किलात, महरूमियाँ और ये सारा मिलकर बच्चे को जो है वो जहनी मरीज़ बना देते हैं। समाजी किरदार में मुश्किलात, स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ हैं वो अपनी समाजी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सकते। ऐसे अफराद गर्मजोश तल्लुकात कायम नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनका रवैया ही लचकदार नहीं है, वो हर दूसरे पे शक करते हैं, किसी पर यकीन ही नहीं करते, तो फिर ऐसे सूरत में उनके स्किज़ोफ्रेनिया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाकस आमोज़श भी ज़हनी अमराज का सबब बनती है। फ़र्ज या मुख्तलिफ हालात में मुताबिकत के लिए मौजूद तरीके इख्तियार नहीं कर सकता, यानी बंदे को हर तरह के माहौल के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जब बंदा ये काम नहीं कर सकता, एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, तो वो फिर मुआशरा और अफराद से नामौजूर नामुमकिन तवक्कुआत कायम कर लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो लोग ये ना हों, लोग भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। नेगेटिव थिंकर जब वो बन जाता है तो फिर उसके हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और वो नाकाम हो जाता है। दीगर नफ्सियाती मसाइल, फ्राइड का कहना है कि माँ और बच्चे के दरमियान पेश आने वाले नागवार वाक़यात भी जहनी अमराज की वजह होते हैं। फ्राइड का कहना है कि बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाली माँओं के बच्चे जहनी मरीज़ बन जाते हैं, क्योंकि ऐसी माएँ बच्चे को मोहब्बत और एतमाद नहीं देती। मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने वालिदैन के अंदाज़े परवरिश को बड़ी अहमियत दी है। जो माँ गलबा पाने वाली होती है वो बच्चे में ज़ाती खुद मुख्तारी नहीं पैदा होने देती, वो बच्चे को मोहब्बत से महरूम रखती है और बेवकूफ़ी का एहसास दिलाती है, और इसकी वजह से वो अपना तसव्वुरी ज़ात जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाता। समाजी सकाफ़ती अवामिल में है, शहरों की निस्बत कस्बों, देहातों और गुंजान इलाकों में रहने वाले अफराद में इस मरज़ की शरह ज़्यादा है। बलाई तबके की निस्बत ज़ीरी तबके में भी इसके अमकानात ज़्यादा होते हैं, यानी जो अमीरों की निस्बत गरीबों के बच्चों में भी ये पैदा होने के अमकानात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। समाजी तबके और स्किज़ोफ्रेनिया में अगरचे कोई ताल्लुक़ नहीं पाया जाता, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सकता। माहिरीन ने इसकी वजाहत करते हुए कहा है कि ज़ीरी तबके के अफराद जो हैं वो माली मुश्किलात का शिकार होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फशारी सूरत हाल का जो है वो सामना करते हैं। जब इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो लोग इनकी हतक करते हैं, इन आगे पढ़ने के मौके नहीं मिलते, फ़ीस पूरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। आसाइशों की कमी जो है फ़र्ज को फिर इन फशार में मुब्तला कर देती है और वो जल्दी मरीज़ बन जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के असरात मुख्तलिफ होते हैं। रस्म व रवाज, तहज़ीब व तमद्दन, रस्म रवाज किस तरह के होते हैं, लोगों के ख़ानदानों के, तहज़ीब क्या है, जोग्राफ़ी और सियासी माहौल भी बच्चे में ये मर्ज़ को पैदा करने में अहम रोल प्ले करते हैं। अब इनका इलाज है कि कैसे किया जा सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में जब पूरी अलामात शिद्दत से मौजूद हों, यानी बहुत ज़्यादा उनमें अलामात हैं और पूरी शिद्दत से मौजूद हैं, तो फिर उनके लिए अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा मौजूद रहता है, क्योंकि वो फिर बातों से, सुनने सुनाने से, थेरेपी से नहीं ठीक होते, फिर वो मेडिसिन उनको देना पड़ती है। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग, क्योंकि ऐसे पेशेंट साइकोटिक हो जाते हैं तो वो फिर उनको दी जाती हैं ताकि वो ठीक हो सकें, जिसे साइकेट्रिस्ट जो हैं वो तजवीज़ करते हैं। नफ्सियाती तरीका इलाज में वकूफ़ी किरदारी तरीके को, वकूफ़ी किरदारी का मतलब होता है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी उनके जहन और उनके किरदार में तब्दीली लाने के लिए उनको थेरेपी दी जाती है, ताकि वो अपनी सोच में भी तब्दीली लाएं। जो खबत और वहम के ताने बाने हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है, फिर उसके रिगार्डिंग उनके बिहेवियर में जो चेंज है उसको ठीक सेटल करने की कोशिश की जाती है। वो उसके बाद होता है जब वो मेडिसिन से थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है तो फिर उसके बाद थेरेपी उन पर लगाई जाती है। किरदारी तरीका इलाज के तहत मुख्तलिफ टेक्निक मरीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मस्बत और मनफी तकवीत के तरीके जो हैं, चूँकि इनमें वो सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं, तो पेशेंट को भी बच्चों की तरह सिखाना पड़ता है कि अच्छा अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, और अगर तुम ये करोगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, अच्छी और बुरी। और मर्ज़ की शिद्दत अगर में बहुत ज़्यादा शिद्दत है तो फिर दिमागी जराही या साइको सर्जरी भी उनकी की जा सकती है, या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है जिसे बिजली के झटके लगाना कहते हैं, शॉक लगाना, ये भी बतौर इलाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं।